अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नेम है मैट्रिक्स। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की काइंड्स के मैट्रिक्स की किस्में कितनी हैं, ठीक है, कितनी अक़साम के मैट्रिक्स होते हैं। पहले हम करते हैं इसकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन of real numbers in a square bracket is called मैट्रिक्स। ठीक है, कि अगर हमारे पास रियल नंबर्स हों उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये हमारी है मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या कर लेते हैं हम। हमारे पास रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हमने इनको ब्रैकेट में बंद करना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं कि एग्जांपल क्या बनेगी इसकी कि पहले नंबर पे तो मैं कर दूँ ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है जो बड़ी ब्रैकेट होती है, ठीक है। इसमें ये 0 लिख दिया और ये 1 लिख दिया तो ये हमारा क्या मैट्रिक्स बन गया। अगर हम इसके अलावा इसकी एग्जांपल और ले लें, ठीक है, कोई और वैल्यूज़ लिख लें 1, 2, 0, 1, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और लिख लेते हैं, ठीक है, 1 कर लें 0, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 1, ठीक है। तो ये भी हमारा मैट्रिक्स हो गया क्योंकि हमारे पास रियल नंबर थे, हमने उनको ब्रैकेटों में ज़ार कर दिया तो ये हमारा बन गया मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है इसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स जो होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया होता है, ठीक है, पहले उसकी लाइन देखते हैं फिर उसमें कॉलम्स देखते हैं, ठीक है, और वो ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। आप देखें कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 और 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसमें लाइनें देखें, लाइन सिर्फ एक है ये, ठीक है, सिर्फ एक लाइन है। और इसमें कॉलम जो हैं वो कितने हैं, एक ये कॉलम आ जाएगा और एक ये कॉलम आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉलम्स हैं और एक लाइन दी हुई है तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है। ऑर्डर लिखते वक्त आपने ये बात याद रखनी है कि पहले लाइन जो है उसको लिखना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, हम इसका ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास लाइनें देखें, एक ये लाइन और एक ये लाइन, 2 लाइन बन गई, ठीक है। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन, और कॉलम कितने बन रहे हैं 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो 2 क्रॉस 2 कर ले तब भी ये ठीक है, ठीक है, तब भी ऑर्डर ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लाइनें कितनी हैं 3 और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3, ठीक हो गया। ऐसे ही सेम अगर आपके पास 4 लाइनें हैं तो और 3 कॉलम है तो 3/4 हो जाएगा। अगर हमारे पास इसके अलावा मैं कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है, फिर 5, 6, 1, 2, ये मैट्रिक्स कर लिया। अब इसका ऑर्डर हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लाइनें देखें, लाइन एक ये बन रही है एक ये, तो लाइनें बन गई 2 बाय, कॉलम कितनी हैं, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम, एक ये और एक ये, कितने बन गए 4, ठीक है, 2/4। सभी में रो आपने पहले नंबर पे लिखनी है, ठीक है, तो फिर हमारा ऑर्डर जो है वो ठीक आएगा। अगर आप पहले कॉलम लिख लेते हो, ठीक है, और बाद में रो लिखते हो तो फिर हमारा जो ऑर्डर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर जो सही एग्जैक्ट होता है वो इसी तरीके से निकलता है कि पहले हमने रो लेनी है, बाद में हमने कॉलम लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट इसकी किस्म जो है मैट्रिक्स की, वो आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब हमने इसको डिस्कस करना है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो हो जाएगा इफ़ वी हैव मैट्रिक्स
ठीक है, एंड इट हैज़ m rows एंड n कॉलम्स। ठीक है, ये मैंने खुद से लिख दिया m rows और n कॉलम। ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी एक तो ये आप डेफिनेशन कर लें। अच्छा उसके बाद एक और भी कर लेते हैं कि अगर इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स एंड इट हैज़ 2 rows एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, रोज़ आपने ये बात याद रखनी है रेक्टेंगुलर में कि जो लाइनें हैं वो कम हों और कॉलम ज़्यादा हों, या कॉलम कम हों और लाइनें ज़्यादा हों। जैसे वो देखें, ये जो पहली हमारी ये है, ठीक है एग्जांपल, इसमें लाइन 1 है कॉलम 2 है, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है। इसमें 2 2 है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर नहीं बनना। ठीक है, अच्छा इसमें 3 3 है तो ये भी नहीं बनना। ठीक है, इसको देखें, ये हमारे पास 2 लाइनें हैं और 4 कॉलम हैं तो ये भी रेक्टेंगुलर बन जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल और कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी डी या ई कर लें, एफ कर लें और जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। इसमें लाइनें कितनी हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 3, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसके अलावा ले लें 1 2 4 5 0 1, तो ये भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, बस आपने इसमें इतनी बात याद रखनी है कि इसमें लाइनें और कॉलम जो हैं वो बराबर ना हो जाएं। ठीक है, अगर वो बराबर हो गए तो फिर हमारा वो जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ वी हैव अ मैट्रिक्स, ठीक है, हो गया, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड इफ वी हैव अ मैट्रिक्स एंड इट हैज़ ओनली वन रो। ठीक है, एंड इट हैज़ ओनली वन रो देन इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, ओनली वन रो। ठीक है, तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा? वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो है वो क्या बन जाएगी कि हमारे पास वो जो हमने पहली एग्जांपल की है मैट्रिक्स की एग्जांपल्स में, ठीक है, तो वो हमारी रो मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, कैसे दिया हुआ है? 0 और 1। ठीक है, सिर्फ लाइन 1 हो, कॉलम जितने मर्जी हो जाए उनका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, ऐसे हो जाए, अगर 0 1 2 कर लें, ठीक है, ये भी रो मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास 1 4 5 1, ठीक है, इसमें भी लाइन 1 है तो ये भी रॉ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब करते हैं नेक्स्ट इसका कॉलम मैट्रिक्स जो है उसको डिस्कस। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एंड हैज़ या इट हैज़ ओनली वन, ठीक है, ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम हो उसमें, तब वो क्या हो जाएगा? हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा इसकी एग्जांपल में देखें कि हमें उसने कहा हुआ है कि सिर्फ एक उसमें कॉलम हो, तो एक हम इसमें क्या करेंगे कि सिर्फ एक कॉलम एक हो, बाकी रोज़ जितनी मर्जी हो जाए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं अगर लिख लेता हूँ 1 और 2, ये लिख दिया। ठीक है, कॉलम इसमें एक ही है, लाइनें 2 बन रही हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हो जाता है अगर हमारा ए बी सी, ठीक है, इसमें भी कॉलम एक है, लाइनें 3 हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास हो जाता है 1 2 0 4, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया, सिर्फ एक कॉलम हो तो फिर हमारा वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम करते हैं इसी की नेक्स्ट जो है काइंड उसको डिस्कस। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स एंड इट डायगोनल वैल्यूज एट लीस्ट वन इज नॉन ज़ीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल वैल्यूज होती हैं ऐसे तिरछी वैल्यूज, ठीक है, वो होती हैं डायगोनल। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 है, 0 है, ठीक है, 0 है और 2 है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। इसमें ये वैल्यूज़ हो जाएंगी डायगोनल। ठीक है, ये वैल्यूज़ ये होगी डायगोनल।
और ये ज़ीरो वाली बाकी जो हैं वो हो जाएंगी नॉन डायगनल। हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स में ये वैल्यूज़ जो हैं ज़ीरो ना हो, ठीक है, कम से कम एक ज़ीरो ना हो। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 की जगह पर ज़ीरो आ जाता है, 1 0 0 0 कर लें, ठीक है, तब भी ये डायगनल है, क्योंकि ऊपर हमारे पास डेफिनेशन में है कि एटलीस्ट 1 इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है, कि एक रकम जो है वो ज़ीरो ना हो, बाकी ज़ीरो हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इसकी और एग्जांपल लिख लेते हैं। 1, ठीक है, 0 कर लिया, 0 0 2 0 3, नहीं 0 ही करते हैं इधर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 3 कर लिया, ठीक है। अब देखें फिर डायगनल वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, नॉन ज़ीरो, ठीक हो गया, और बाकी जो हैं वो ज़ीरो है। और ये बात आपने याद रखनी है कि नॉन डायगनल जो हैं वो भी ज़ीरो हों। अगर वो हमारे पास एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको 2 या 3 या कोई और वैल्यू आ जाती है, तो ये डायगनल नहीं बनेगा, ठीक है। डायगनल की कंडीशन ये है कि ये जो डायगनल वैल्यूज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हों, बाकी ज़ीरो हों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। सेम है डायगनल मैट्रिक्स जैसा। अच्छा, फ़र्क इसमें और उसमें क्या है कि अब ये देखें, जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवा रहा हूँ ये मैं आपकी बुक वाली एग्जांपल्स नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इस काबिल बना रहा हूँ कि आप खुद से उसकी डेफिनेशन लिख सकें, ठीक है, वरना मैं बुक वाली भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें समझ लग जाएं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है बुक से पढ़ ली देख के, वो नहीं कोई मकसद। मकसद ये है कि हमने जो पढ़ा है ना हमें वो ज़हन में आ जाए। अब कभी पूछा जाए हमसे तो हमें उसने इतनी हमारे पास एबिलिटी हो कि हम उसको खुद से बयान कर सकें, ठीक है ना। इस वजह से ये मैंने एग्जांपल सारी लिखी हैं खुद, ठीक है, और इस काबिल आपको बना रहा हूँ कि आप खुद इनको लिख लें, ठीक है, खुद लिखें, डेफिनेशन भी खुद लिखने की कोशिश करें, ठीक है। एक दफ़ा गलती करोगे, 2 दफ़ा करोगे, फिर आप ठीक कर लोगे, ठीक है। कोई भी काम है वो गलत नहीं होता, ठीक है, वो सही भी हो जाता है, गलत भी। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स है दिया हुआ। अब स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या करना है कि सेम ये डायगोनल जो है वैसा ही है, ठीक है, कि नॉन डायगोनल तो ज़ीरो आनी आनी है इसमें, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सेम आनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल, इट्स लिख लें, डायगोनल वैल्यूज़ आर सेम, ठीक है, एंड नॉन डायगोनल आर ज़ीरो, ठीक है, आर ज़ीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्केलर की हो जाएगी डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं स्केलर की, ठीक है। स्केलर की एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगी कि अगर हमारे पास हम 1 ले लें, 0 ले लें, 0 1 ले लें, तो ये हमारा स्केलर है क्योंकि डायगोनल वैल्यूज सेम है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और लिख लें 2 0 0 2, ये भी स्केलर है। अगर इसके अलावा और लिख लें A 0 0 A, तब भी ये स्केलर है, ठीक है। इसके अलावा और लिख लें के 0 0 0 के 0 फिर डबल ज़ीरो और के, ठीक है। डायगोनल इसमें भी सेम है, इस वजह से ये स्केलर है, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि नॉन डायगोनल जो हैं वो ज़ीरो ही हों, ठीक है, वो ज़ीरो के अलावा रकमें ना हों, अगर वो कोई और आ गई फिर हमारा स्केलर नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ये स्केलर जो होती है, ठीक है, इसको स्केलर कहते हैं क्यों है, स्केलर होती है हमारे पास ये डायगोनल वाली वैल्यूज़, ठीक है, इसको हम स्केलर कहते हैं, ठीक है। अब आपकी एग्जांपल एक दी हुई है, उसने कहा हुआ है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, और जो बुक में डेफिनेशन है उसको कर लेते हैं कि इफ़ वी हैव अ स्केलर वैल्यू लैम्डा, ठीक है, देन लैम्डा ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स।
ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स की आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये जो ए है उसमें हमारे पास वैल्यूज़ हों ये वाली। ठीक है, 1 1 हो। ठीक है, फिर उसको लैम्डा से ज़रब देंगे। तो फिर इसकी एग्जांपल कैसे है कि लैम्डा इंटू 1 0 0 1। तो जब लैम्डा ज़रब होगा, अब देखें जब बार रकम हो वो ज़रब हो मैट्रिक्स से, वो सारी वैल्यू से ज़रब होती है। लैम्डा को 1 से ज़रब दी, लैम्डा लैम्डा ज़रब 0 0, लैम्डा ज़रब 0 0, लैम्डा ज़रब 1, लैम्डा हो गया। ठीक है, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक हो गया। अब इसकी नेक्स्ट कर लेते हैं हम कि अगर कोई और आ जाती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लैम्डा कर लिया, 0 कर लिया, 0 फिर 0 हो गया, लैम्डा हो गया, 0 हो गया, फिर डबल 0 हो गया और लैम्डा। ठीक है, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इतनी वैल्यूज़ जो हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम हमारी आइडेंटिटी से नेक्स्ट वाली जो डेफिनेशंस हैं उनकी एग्जांपल्स हैं, साथ ही बुक वाली एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट करेंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, या कोई और आपको नई समझ लग रही है किसी भी मैट्रिक्स की तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।